नमस्कार भक्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन और भाद्रपद के इस पावन मौसम में आता है हरितालिका तीज का व्रत। यह व्रत केवल पर्व नहीं है, बल्कि माता पार्वती के अटूट संकल्प और भगवान शिव के साथ उनके दिव्य मिलन की स्मृति का दिन है। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि जिस स्त्री ने इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से किया, उसे मिलता है अखंड सौभाग्य, लंबा सुहाग और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद। और जो कन्या यह व्रत करती है, उसे भगवान शिव जैसा श्रेष्ठ वर प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं एक ऐसी गाथा जब देवऋषि नारद जी ने स्वयं हिमालय और मैना देवी को सुनाई थी। ये कथा हमें ले जाएगी उस समय में जब माता पार्वती कठोर तप कर रही थी और भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। आइए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहाँ से शुरू हुई थी भगवान शिव और माता पार्वती की मिलन की एक अनोखी गाथा। एक दिन की बात है जब पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी अपनी पुत्री पार्वती के विवाह में विचार कर रहे थे। तभी वहां पहुंचे देवऋषि नारद जी। नारद जी ने वहां आते ही कहा, ओम नमः शिवाय। हे पर्वतराज, हे मैना देवी, आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार हैं। इनके लिए योग्य वर केवल एक ही हैं, स्वयं महादेव कैलाशपति शिव। हिमालय जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवऋषि, यदि ऐसा है तो यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मैना देवी को चिंता होने लगी, इसलिए उन्होंने कहा, देवऋषि, शिवजी तो भस्मधारी हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और शमशान में निवास करते हैं। क्या मेरी राजकुमारी नाजुक और कोमल पुत्री ऐसे योगी के संग सुखी रह पाएगी? नारद जी मुस्कुरा के बोले, हे मैना देवी, आप अपनी पुत्री से स्वयं पूछिए। तब पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, मेरे हृदय में तो जन्म जन्मांतर के लिए महादेव ही बसे हैं। मैंने तो संकल्प कर लिया है कि मैं अगर पति रूप में किसी को स्वीकार करूंगी तो वह शिव ही होंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना करनी पड़े। इस प्रकार नारद जी के वचनों से यह स्पष्ट हो गया कि पार्वती जी का निश्चय अडिग था और उनका भाग्य शिवजी से जुड़ा हुआ है। जब माता मैना ने शिवजी को अस्वीकार किया, तब माता पार्वती अत्यंत दुखी हो गई और उनकी सखियों ने उनकी तरफ देखा और सखियों ने कहा, देवी, यदि माता आपकी इच्छा के विरुद्ध हैं, तो क्यों ना आप वन में जाकर कठोर तप करें और स्वयं भोलेनाथ को प्रसन्न करें। इसके पश्चात सखियां उन्हें लेकर वन चली गईं। वहां घने वृक्षों और शांत वातावरण में पार्वती जी ने तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाया और पूरे भाव से उनकी पूजा आराधना करने लगी। दिन रात वह शिव का ध्यान करती, निर्जल उपवास रखती। पहले तो उन्होंने कई वर्षों तक पत्तों और फल फूलों में जीवन यापन किया। इसके पश्चात उन्होंने पत्तों और फल फूलों को खाना भी बंद कर दिया, कठोर आसनों पर बैठना शुरू किया और सबसे बड़ा तप तो उनका मन को केवल एक ही विचार में स्थिर कर लेना था कि वह शिवजी को ही अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। कई वर्षों की कठोर तपस्या और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनकी ज्योति से पूरा वन आलोकित हो उठा। शिवजी ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और धैर्य अटूट संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह व्रत सफल हुआ। अब से तुम मेरी जन्म जन्मांतर तक अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और तुम मेरे बिना अपूर्ण हो। शिव शक्ति के मिलन से जगत का कल्याण होगा। इसके पश्चात कैलाश पर शिव पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं वहां उपस्थित हुईं। आकाश से फूल बरसने लगे, वेदों की ऋचाएं गूंज उठी और संपूर्ण सृष्टि में आनंद की लहरें दौड़ पड़ी। नारद जी ने हिमालय और मैना देवी को समझाते हुए कहा, हे पर्वतराज, हे देवी, यही है हरितालिका तीज की कथा। जिस स्त्री ने इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत किया है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिली है। अविवाहित कन्या को उत्तम वर और सुहागिन स्त्री को दीर्घायु पति का आशीर्वाद मिलता है।
यह व्रत भक्तों के जीवन में दुख और संकट दूर करता है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करता है। प्रिय श्रोताओं, यही है हरतालिका तीज की पावन कथा। माता पार्वती के जन्म से लेकर उनके तप और भगवान शिव के साथ दिव्य मिलन की एक गाथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और अटूट आस्था से कोई भी संकल्प असंभव नहीं है। माता पार्वती ने जिस प्रकार कठोर तप कर भगवान शिव को पाया, उसी प्रकार हर स्त्री इस व्रत को करके अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, सौभाग्य और स्थिरता का आशीर्वाद पाएंगी। बहनों, याद रहे, इस व्रत का सच्चा फल तभी मिलता है जब इस व्रत में श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति भाव हो। आइए हम सब भी माता पार्वती और भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में प्रेम, सौभाग्य और मंगल की धारा सदैव बहती रहे। प्रिय भक्तों, हरितालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय हरितालिका तीज। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई धार्मिक कथाएं पसंद आ रही होगी। अपनी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट में जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपसे मिलते हैं एक और नई और धार्मिक कथा के साथ।